नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जनबी स्टूडेंट टेक में। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी यूनिक वीडियो बताने वाला हूं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो इससे पहले कि यदि आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल जनबी स्टूडेंट टेक पर आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आप जैसा कि जानते हैं कि इस YouTube चैनल पर आपको तहसील से संबंधित तमाम वीडियो मिलती है। इसी कड़ी में मैं आज आपको बताने वाला हूं और समेकित गांव निधि के बारे में, जो राजस्व संहिता 2006 की धारा 68 और 69 तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 69, 70 और 71 के बारे में चर्चा करूंगा। यानी राजस्व संहिता 2006 की धारा 68 और 69 में इसके बारे में बताऊंगा, और जो नियमावली है उसमें 69, 70 और 71 के नियम के बारे में बताऊंगा कि गांव निधि और समेकित गांव निधि क्या होता है, इसके बारे में विस्तृत रूप से बताऊंगा। तो आइए सीधे चलते हैं उस पेज पर जहां से विस्तृत जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहले हम आ गए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006। इसमें हम बात करेंगे धारा 68 और 69 के बारे में। तो हम देख लेते हैं धारा 68 और 69 क्या कहता है। मैं आपको यहां दिखा पा रहा हूं, धारा 68 है राजस्व संहिता की और धारा 69 है। धारा 68 कह रहा गांव निधि। गांव निधि इस संहिता के अधीन किसी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या किसी भूमि प्रबंधक समिति द्वारा प्राप्त समस्त धनराशि गांव निधि में जमा की जाएगी। परंतु धारा 67 के अधीन प्राप्त क्षतियों का प्रतिकार की धनराशि को समेकित गांव निधि में जमा किया जाएगा। नंबर 2 में कह रहा कि इस संहिता द्वारा निर्देशित किसी अधिनियम के अधीन गठित और ऐसी संहिता के प्रारंभ होने के तत्काल पूर्व बनी रहने वाली गांव निधि इस धारा के अधीन गठित की हुई समझी जाएगी। नंबर 3 में ये बोल रहा है कि गांव निधि का संचालन इस रीति से किया जाएगा और ऐसे परियोजनों के लिए उपयोजित किया जाएगा जैसा कि विहित किया जाए। ये हो गया धारा 68। अब धारा 69 हम देख लेते हैं। धारा 69 में कह रहा है कि समेकित गांव निधि नंबर 1, प्रत्येक जिले के लिए एक समेकित गांव निधि की स्थापना की जाएगी जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जाएगी। प्रत्येक जिले के लिए का धारा 68 की उपधारा 1 के प्रांतुक में निर्दिष्ट धनराशि। खा उपधारा 2 के अधीन कलेक्टर द्वारा प्राप्त समस्त अंशदान। गा ऐसी अन्य धनराशि जैसे विहित किया जाए। नंबर 2, किसी जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत कलेक्ट्रेट को वार्षिक रूप में धारा 67 के अधीन गांव निधि में जमा की गई कुल धनराशि के ऐसे प्रतिशत में जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाए विहित रूप में भुगतान करेगा, जो 25% से अधिक न हो। धारा 67 की भी वीडियो आपको मिल जाएगी मेरे YouTube चैनल पर, आप जाकर के उसको भी देख सकते हैं। नंबर 3 का समेकित गांव निधि का संचालन कलेक्टर द्वारा किया जाएगा और उसे निम्नलिखित प्रयोजन के लिए उपयोजित किया जा सकता है। यानी आप ऐसे समझें कि समेकित गांव निधि जो होगा उसका संचालन कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। का धारा 72 के अधीन नियुक्त अधिवक्ताओं की फीस और उनके भत्तों यदि कोई हो का भुगतान। हाईलाइट कर दूं मैं आपको दिखाने के लिए, ये इसको एक बार पुनः आप पढ़ लीजिएगा। फिर कह रहा है इस संहिता के अधीन ग्राम पंचायत या भूमि प्रबंधक समिति द्वारा या उसके विरुद्ध वादों के संचालन और अभियोजन आवेदनों या अन्य कार्रवाइयों के संबंध में उपगत व्ययों का भुगतान। इसको भी देख लें ध्यान से, एक बार आप पुनः पढ़ लीजिएगा। गा सामान्य उपयोगिता की भूमि के विकास पर उपगत व्यय का भुगतान। सब भुगतान की बात हो रही है। और घा किसी ऐसी अन्य धनराशि का भुगतान जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसी निधि पर समुचित प्रभार के रूप में घोषित करे। इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूं, इसको भी ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके नीचे चलते हैं। 4 नंबर कह रहा इस संहिता द्वारा निर्देशित किसी अधिनियम के अधीन गठित और इसके प्रारंभ होने के तत्काल पूर्व विद्यमान
समेकित गांव निधियों को इस धारा के अधीन गठित किया गया समझा जाएगा। 5. राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकती है कि प्रत्येक तहसील के लिए एक समेकित गांव निधि भी इस प्रयोजन के लिए और विहित रीत से स्थापित की जाएगी। ये हो गया आपका धारा 68 और धारा 69 में समेकित गांव निधि और गांव निधि के बारे में। तो हम आगे बढ़े, आपको अब नियमावली पर ले चलते हैं। नियमावली में आपको ले चल के वहां दिखाते हैं। राजस्व संहिता नियमावली 2016 पर। अब इसके नियम के बारे में, जो मैं वहां आपको नियम बताया कि कौन कौन से नियम है, उस नियम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नियम 69, 70 और 71 के बारे में। तो आइए सीधे चलते हैं नियम 69, 70, 71 पर। राजस्व संहिता नियमावली 2016 की जो नियम है 69 पर, देखिए यहां लिख करके आपको मैं हाईलाइट करके दिखाऊं। यहां पर आपको लिखा मिल रहा है कि गांव निधि धारा 68, और यहां पर आप देख पा रहे होंगे, मैं इसको भी हाईलाइट करके आपको दिखाऊं। यहां पर आप देख पा रहे होंगे गांव निधि एवं समेकित गांव निधि, ये थोड़ा कट गया, मैं इसको ऐसे दिखाऊं। गांव निधि एवं समेकित गांव निधि। अब इसमें क्या कहता है, इसकी जो धारा जो नियम 69 है, नियमावली जो है, उसमें क्या कहता है। नंबर 1, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या समिति द्वारा अथवा उसकी ओर से वसूली गई या प्राप्त की गई सभी धनराशि जिसमें दान भी सम्मिलित है, गांव निधि में जमा की जाएगी। स्पष्ट रूप से समझ लें इसको। उक्त दूसरे नंबर में कह रहा, उक्त निकायों को देय धनराशि का संग्रहण या तो उनके कार्यालय में भुगतान द्वारा या बहिरंग संग्रहण द्वारा किया जाएगा, और ऐसे प्रत्येक भुगतान के लिए उचित रसीद प्रदान की जाएगी। ये धारा 69 चल रहा है। उसके बाद कह रहा 3, अध्यक्ष पर समिति के गांव निधि के प्रबंधन तथा उचित लेखा जोखा रखने का उत्तरदायित्व होगा। 4 कह रहा है कि धारा 69(2) के प्रावधान के अंतर्गत गांव निधि का उपयोग धारा 62 में बताए गए उद्देश्यों के लिए किया जा सकेगा। और नंबर 5 कह रहा है गांव निधि से प्रत्येक खर्च समिति द्वारा प्रस्ताव पारित किए जाने पर ही भारित होगा। अब धारा 60 कह रहा है उपयोग धारा 62 में बताए गए उद्देश्यों के लिए किया जा सकेगा। तो मैं धारा 62 भी आपको बता दूंगा, उससे पहले कि ये आपको मैं बता दूं। फिर कह रहा है 5 में गांव निधि से प्रत्येक खर्च समिति द्वारा प्रस्ताव पारित किए जाने पर ही भारित होगा। और समेकित गांव निधि धारा 69(1) गा एवं धारा 69(5), इसके बारे में आप समझ लें कि 70 धारा नियमावली 70 क्या कहती है। कह रहा धारा 69(1) के उपधारा का और खा में जो धनराशि विनिर्दिष्ट की गई है के अलावा निम्न धनराशि भी समेकित गांव निधि में जमा की जाएगी। का धारा 136(1) के अंतर्गत वसूल की गई क्षतिपूर्ति की धनराशि, खा धारा 151 का के अंतर्गत वसूल की गई क्षतिपूर्ति की धनराशि, गा धारा 228 के अंतर्गत पेड़ों के मूल्य की तथा दंड के स्वरूप वसूल की गई धनराशि भी इसमें शामिल की जाएगी। वसूल की गई धनराशि। घा संहिता के धारा 69(3) में उल्लिखित व्ययों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा दिया गया कोई अनुदान या अंशदान। 2, यदि तहसील स्तर पर समेकित गांव निधि स्थापित की जाती है तो राज्य सरकार द्वारा नियत प्रतिशत में तहसील स्तर के समेकित गांव निधि में धनराशि जमा की जाएगी। नंबर 3 कह रहा है कि तहसील स्तर पर समेकित गांव निधि का खाता संबंधित उप जिलाधिकारी और तहसीलदार द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाएगा। कलेक्टर के निर्देश, जो मैं धारा 71 के बारे में बताया, नियम 71 कह रहा है कि जहां राज्य सरकार ने गांव निधि में जमा होने वाली समस्त राशि का एक निर्धारित प्रतिशत समेकित गांव निधि में जमा करने संबंधी कोई अधिसूचना जारी की है तो कलेक्टर अध्यक्ष को प्रत्येक वर्ष के जून माह में यह निर्देश निर्गत करेंगे कि निर्धारित राशि को जिला स्तरीय एवं तहसील स्तरीय समेकित गांव निधि में अलग अलग जमा किया जाए। नंबर 2, अध्यक्ष उपरोक्त निर्देशों का पर्याप्त अनुपालन करेगा और समिति को अगली बैठक में सूचित करेगा। इस तरह से आपको ये जानकारी मिल गई कि जो राजस्व संहिता उत्तर प्रदेश की नियमावली है, नियमावली के नियम 69, 70 और 71 में गांव समेकित निधि के बारे में क्या बताया गया,
ये पूरी जानकारी आपको यहाँ से भी मिल गई होगी। आपके समझ में शायद ये बात आ गई हो कि नियमावली के नियम 69, 70, 71 क्या कहते हैं और राजस्व संहिता की धारा 69 क्या कहती है, इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी मिल गई होगी। धन्यवाद। वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और धारा 68 और धारा 69 और राजस्व संहिता की नियमावली के नियम 69, 70, 71 के बारे में विस्तृत रूप से आपको बताया गया। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने साथियों को भी शेयर कर दें। साथ में यदि अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर दें। लाइक करने का कोई शुल्क नहीं लगता है। धन्यवाद।